Good morning, everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 5th April 2023. तो स्क्रीन पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट नागरी दुग्धज राइस वेराइटी गोट ए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कौन से स्टेट के जो है राइस ने ये टैग गेट किया है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के राज्य ने ये जीआई टैग जो है गेट किया है। अच्छा, जीआई टैग से फर्क क्या पड़ता है? जब भी किसी चीज को जीआई टैग दिया जाता है तो वो उस लोकेशन में फेमस चीज को ही दिया जाता है सिर्फ। एक बात क्लियर होगी। जैसे हमारे यहाँ पे हिमाचल में कांगड़ा टी को जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दे दिया गया है। तो कांगड़ा की जो चाय है वो किस जगह को रिप्रेजेंट करेगी? तो कांगड़ा को। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा वो जीआई टैग दिया गया है, मतलब कि कांगड़ा की जो चाय है वो फेमस हो जाएगी यूरोपियन मार्केट्स में, जिससे कि इसका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है। अगर इस न्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो नागरी दुग्धज जो आपकी बासमती है इसे जीआई टैग मिल गया है। और एक और तरह के बासमती थी जिसका नाम था जीराफुल राइस, इसको मिला था जीआई टैग इन 2019। और जो ये बासमती है ये किस लिए फेमस है? जो यहाँ पे है दुग्धज, तो ये फेमस है अपनी फ्रेग्रेंस के लिए। अच्छा, बासमती के जो प्रमाण है वो कहाँ पे मिलते हैं हमें? तो रामायण में मिलते हैं, वाल्मीकि की रामायण में जो है मिलते हैं। जीआई टैग जो है वो किस एक्ट के अंडर दिया जाता है? तो उसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। दैट इज इंपॉर्टेंट, तो आप याद रख सकते हैं। ये किस लिए दिया जाता है? ये हमारी जो है इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। किस लिए? जिससे कि इंडस्ट्री की प्रमोशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिफेंस एजेंसी हैज रिसेंटली कंडक्टेड ए फील्ड फायरिंग टेस्ट ऑफ इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है अमोघा 3। तो ये किस जो है इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाई गई है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आप पिक्चर्स में देख रहे हैं ये है अमोघा 3। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टैंक्स को उड़ाने के लिए। तो अगर इसकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये बनाई गई है, आपको पता लग गया है, अमोघा 3 जो है ये बनाई गई है बीडीएल के द्वारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, इस पे जो आर एन डी की गई है वो किसने की है? तो इस पे जो आर एन डी की है वो इनकी एक डिवीजन ऑफ बीडीएल है उसने की है। इसमें ये जो लेंस देख रहे हैं ये कैसा लेंस है? ये ड्यूल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर है। अच्छा, ड्यूल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर जो है वो काम क्या करता है? तो ये क्या करता है, जो चीजें होती है उनको बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, जैसे कि दूर से आप कोई चीज देख रहे हैं तो बड़ी करके दिखाएगा, जो आपका है इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर जो है। ठीक है, इसकी रेंज जो है वो कितनी है? 200 से लेके 2500 मीटर्स तक जो है इसकी रेंज है। और इसको चलाने के लिए इसकी एक यूनिट होती है जिसका नाम है कमांड लॉन्च यूनिट। ठीक है, और लास्ट में जो है इसका जो कैपेबिलिटी क्या है? रिमोट ऑपरेशन है, रिमोट से चल पड़ती है। और आप देख रहे हैं ये ट्राईपोड पे भी हम इसे चला सकते हैं। तो ये था आपके अमोघा 3 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड द विच कंट्री डेवलप द स्मार्ट अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट सिस्टम to help reduce the destructive effects of flooding on people, property and mountainous areas। तो इंडिया ने जो भी फ्लड आएंगे उसको पहले से, ठीक है, पहले से वार्निंग देने और उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालने, उसके लिए किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है? तो इंडिया ने यूके के साथ मिलकर, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर। तो इसमें जो है क्या क्या किया जाएगा? इसमें जो है सबसे पहले तो एक सेंसर या स्मार्ट अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट जो है वो बनाया जाएगा सिस्टम, जो कि पहले बता देगा कि फ्लड आने वाला है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगा? फ्लड आने का टाइमिंग तो बता दी, तो आपको पता है जब फ्लड आएगी तो थोड़ी टाइम पहले ही उसका पता चलेगा। तो उसके बाद क्या करेगी? तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि जो वहां के लोकल लोग हैं, ठीक है, जो वहां के लोकल लोग हैं, जिस एरिया के लोकल लोग हैं, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं और फ्लड आती है तो कैसे बचते हैं, उनसे कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि उनसे बातें करके पता लगा के कि क्या किया जा सकता है
फिर उसको फिट करेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इनवाइटेड बाय विच कंट्री फॉर द बास्टिल डे परेड। तो बास्टिल डे परेड जो है ये किस लिए होती है? बास्टिल डे जो है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है जो कैदियों को है वो बास्टिल जेल में रखा गया था। तो इसके कारण यही स्टार्टिंग थी आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो फ्रांस में जो है ये डे मनाया जाता है बास्टिल डे परेड। तो इसके लिए इनवाइट किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये जाएंगे वहां पे। और कब जाएंगे ये? तो ये जाएंगे 14 ऑफ द जुलाई को। ठीक है, क्योंकि 14 जुलाई 1789 को बास्टिल जो है डे मनाया जाता है, क्योंकि प्रिजनर्स ने इस दिन नाराज होकर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की थी। तो ये परेड जो है, द परेड इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द नेशंस मिलिट्री एंड इट्स अचीवमेंट्स के बारे में जो है ये मनाया जाता है, मिलिट्री की अचीवमेंट्स को। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज कंपनी ALE हैज प्लान टू क्रिएट आर्टिफिशियल मीटियोर शावर। तो किसी देश की एक कंपनी है ALE, उसने बनाया है आर्टिफिशियल मीटियोर शावर, मतलब कि खुद ब खुद जो है ये उनका जो है वो क्या कर देगी, बारिश कर देगी। तो ये कौन सी कंट्री के साथ मिलके जो है भारत ने बनाया है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर जापान। तो जापान वालों ने क्या किया है कि ऐसा एक आर्टिफिशियल मिट्योर बनाएंगे जिससे कि बारिश हो जाएगी। वो मिट्योर क्या क्या काम करेगा, बेसिकली कैसे काम करेगा? तो एक्चुअल में वो क्लाइमेट के लिए क्या करेगा, एक गैस टैंक है, गैस टैंक से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा जिससे कि बारिश की जाएगी। अच्छा, जो ये बारिश की जाएगी ये क्लाइमेट के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जैसे कि हम बड़ी दूर की चीजों को भी ज्यादा परख रहे हैं, बड़े नजदीक की चीजों को भी, पर जो मौसम होता है, बारिश होता है, मेसोस्फीयर जो होता है, उसकी डिटेल्स हमें अभी तक इतनी पता नहीं है। तो जब हम इस वे से हम बारिश करेंगे, मतलब कि जापान जो है इस वे से बारिश करेगा, तो उसको ये भी पता लग जाएगा कि बारिश कम क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या क्या है। तो उसको भी करेक्ट करने की जो है कोशिश की जाएगी। अच्छा, जो इन्होंने ये मिशन चलाया है, जो आर्टिफिशियल मेट्योर शावर करेंगे, इसके लिए इन्होंने जो मिशन चलाया है उसका नाम रखा है स्काई कैनवस। ठीक है, स्काई कैनवस जो है ये मिशन है, और इसके अंदर जो है ये क्या करेंगे, 2025 में अपना सैटेलाइट जो है लॉन्च करेंगे जो बारिश करा करेगा। ठीक है, और सारी की सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्या क्या रीजन है, उसको कलेक्ट करेगा। तो ये काम करेगा हमारा जापान का मिशन है स्काई कैनवस। ठीक है, और ये 2025 में सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। Recently, which country passed safeguard mechanism to force coal mines and oil refineries to minimize emission? तो किस कंट्री ने सेफगार्ड मैकेनिज्म जो है पास किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं, एंथनी एल्बनीज, इन्होंने क्या किया है, सेफगार्ड मैकेनिज्म जो है एक बिल जो है पास कर दिया है। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें इस कंट्री, आपको पता होगा कि पर कैपिटा जो पोल्यूशन है सबसे ज्यादा अगर कोई फैलाता है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी कि अपना जो पोल्यूशन है हर साल कितने परसेंट कम करेगी, 5%। हर साल जो है 5-5% जो है ये क्या करती जाएगी, कम करती जाएगी अपना एमिशन। और 2030 तक ये टोटल कट करेगी 43%। और ये 43% अभी का नहीं है, ये 2005 के एमिशन लेवल्स को बोला है कि उसका जो 43% है उसको कट कर देगी 2030 तक। बट इनका मेन मिशन है 2050। 2050 तक तो ये जीरो एमिशन तक पहुंचने वाली कंट्री बनेगी, ये सेट किया है। और ये जो है सेफ गार्ड मैकेनिज्म जो है वो पास कर दिया गया है किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए किसने जो है काम किया है, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर भारत पे। अगर बात करें भारत पे ने वुमेन्स को स्किल करने के लिए, वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई है,
भारत पे की ही सब्सिडियरी है भारत पे केयर्स। ठीक है। अभी भारत पे केयर्स क्या करेगा, एक्चुअल में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, सीएसआर। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जितनी भी कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं उसमें से कुछ परसेंट जो है इनको सीएसआर में खर्च करना ही करना होता है। मतलब कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी अच्छे काम को करे। ठीक है। जैसे कई हॉस्पिटल्स खोल देते हैं, कई स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस खोल देते हैं, कई स्कूल्स ओपन करते हैं, तो वो कंपनीज के किस में आता है, सीएसआर के अंदर, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ना कोई भलाई का काम जो है कंपनीज को करना पड़ता है अंडर सीएसआर। ये हमारी गाइडलाइंस हैं। तो भारत पे ने भी सीएसआर के अंडर किसको चुना है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जो चुना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत पे जो है वो एम्पावर करेगी आपकी वुमेन्स को थ्रू इंक्लूसिव फिनटेक सॉल्यूशंस के द्वारा। रिसेंटली आरबीआई अपॉइंटेड हु एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो किसे रिक्रूट किया गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर नीरज निगम। तो नीरज निगम जो थे भोपाल की जो ब्रांच है, जो ऑफिस है रीजनल ऑफिस, उसके जो हैं डायरेक्टर थे। अभी ये क्या बन गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। अगर बात की जाए आरबीआई की, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और आरबीआई कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। बट अभी हाल ही में इसका हेडक्वार्टर अगर बात की जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। अभी हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं और ये बना था 1935 को। चलिए नेक्स्ट। Recently, which country India has signed defense cooperation agreement including co-development, co-production of military hardware? तो मिलिट्री के लिए इन्होंने डिफेंस हार्डवेयर जो है एक पैक्ट साइन किया है जिसमें को प्रोडक्शन, साथ में ये प्रोडक्शन करेंगे, एंड को डेवलपमेंट, जो दोनों की जरूरत है उसको साथ के साथ डेवलप करेंगे। तो ये कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने पार्टनर किया है, तो ये क्या है, रोमानिया। रोमानिया जो है वो यूरोपियन कंट्री से है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। ये यूरोप में यूक्रेन के साथ लगता हुआ एक देश है। तो यूरोपियन कंट्री है और इसके साथ ही जो है एशिया और यूरोप को लग करता है ब्लैक सी। यहाँ पे टर्की एशियन कंट्री है और ऊपर को जो है आपका यूरोप है। तो इसमें मेनली क्या है कि इसमें जो है मिलिट्री हार्डवेयर के लिए जो है को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन जो है ये दोनों मिलके करेंगे। अच्छा, इसमें आएगा क्या क्या, इसमें जो है अलग अलग सेक्टर्स होंगे मिलिट्री के। ठीक है, मिलिट्री हार्डवेयर में, जैसे कि डिफेंस मेडिसिन में, साइंटिफिक रिसर्च में, साइबर डिफेंस में, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता होगा फार्मा में भारत जो है नंबर 1 पे है इस समय, काफी अच्छे जो है फार्मा, एशिया में तो नंबर 1 पे है, पूरे वर्ल्ड पे भी अच्छी पोजीशन पे है। आईटी में इंडिया नंबर 1 पे है इस समय। तो आईटी जो है इसके द्वारा जो है साइबर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया जो है हेड है इस समय, काफी अच्छी स्थिति में है। तो रोमानिया के साथ मिलके जो है ये काम करेगी मिलिट्री हार्डवेयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हिमाचल गवर्नमेंट इज सेटिंग अप 2 डॉपलर रडार इन विच डिस्ट्रिक्ट फॉर वेदर फोरकास्टिंग। तो डॉपलर रडार जो है इससे पहले भी हिमाचल में लगाए गए हैं, चंबा और मंडी में। और अब जो ये लगाए जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं आपके किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो डॉपलर रडार जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि ये क्या बताएंगे, ये फ्यूचर वेदर के बारे में अलर्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर वेदर के बारे में अलर्ट करेंगे तो क्या अब बारिश होगी नहीं होगी, कब होगी, तूफान आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बताएगा ये डॉपलर रडार स्टेशन। अच्छा, इससे पहले जो दो सेटअप हुए हैं हमारे डॉपलर रडार, तो ये एक हुआ है जोत जो कि चंबा में है, और मुरारी देवी इन डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगर बात करें हिमाचल के सीएम की, तो जयराम सॉरी सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और उसके बाद जो यहाँ के आप बात करें चीफ जस्टिस कौन है, तो चीफ जस्टिस के क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो वो है अमजद अमजद एहतेशाम
AHTESHAM एहतेशाम सैयद। और सबसे पहली फीमेल जो है जज कौन थी हिमाचल प्रदेश की, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो थी लीला सेठ। और अगर बात की जाए एचपी के विमेन में थी लीला सेठ, ठीक है। और पहले अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो वो थे मिर्जा हमीदुल्ला बेग। अच्छा, अब आपने कमेंट में लिखना है कि हिमाचल के गवर्नर कौन है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट। नासा में जो है 4 लोग, बार बार हम पढ़ रहे हैं, 10 डेज का मिशन है। नासा नासा जो है लोगों को भेजेगी मून पे, ठीक है। तो नासा जब मून पे भेजेगी तो ये 4 लोग हैं पिक्चर में जिनको यहाँ पे भेजा जाएगा, जिनमें जो है ये जो है मिस एमएस कोच एंड मिस्टर ग्लोवर विल सेट हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन एंड ब्लैक पर्सन। तो ये 2 पिक्चर में है, ये ब्लैक है पहले हिस्ट्री में जो मून पे जाएंगे, और यहाँ पे एक मिस्टर हैंसेन है, ये है आपके प्रोफेसर हैं, किसमें है माइन में, माइनर्स, ठीक है। तो ये 4 लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये चारों लोग वहां पे जाके देखेंगे कि मून पे जाके हम मून वॉक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नॉर्मली जीवन में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। कुछ ये प्लांट्स लेके जाएंगे जो वहां पे ग्रो करके देखेंगे, पता लगेगा कि वहां पे ग्रो होते हैं, वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट है कि नहीं है। तो ये सब कुछ ये चारों लोग जो हैं वो जाके करेंगे। उसके बाद है बहरीन। बहरीन एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने देश में एक तो जॉब क्रिएशन के लिए और इंसेंटिव्स देने के लिए एक न्यू इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है गोल्डन लाइसेंस। अब गोल्डन लाइसेंस जब जो है बहरीन दे देगा किसी कंट्री को, तो या अपने देश की किसी कंपनी को दे देगा, तो ये क्या करेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा कि जिससे कि इंसेंटिव मिल जाए और जॉब क्रिएशन हो। ऑब्वियस है किसी देश में अगर कंपनीज को बढ़ावा मिले तो ऑब्वियस वो लोग ज्यादा रखेंगे, जिससे कि जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है। और बाहर की कंट्री आके ओपन करेगी तो इन्वेस्टमेंट जो है देश में आएगी। तो यही काम जो है बहरीन कर रहा है, क्योंकि बहरीन ने बता दिया है कि इसने जो है अपनी हाईएस्ट जो है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है पिछले 10 सालों से जो है चला के रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि जो भी कंपनी बाहर से आती है या अपनी कंपनी जो है वो सर्विसेज देगी तो उसको प्रॉपरली गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रीमलाइन करेगी, और उनको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी जो है लोकल एंड फॉरेन बिजनेस वालों को देगी जो लार्ज स्केल में काम करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो चौथा जो है एशियन खो खो चैंपियनशिप जो है असम में हुई है, एशियन चैंपियनशिप हुई है जिसको जो है भारत ने जीता, मैन कैटेगरी में भी और विमेन कैटेगरी में भी। अच्छा, ये हुई कहाँ पे है, ये हुई है तमिलपुर इन बोडोलैंड टेरिटरी ऑफ रीजन, और बोडोलैंड टेरिटरी रीजन जो है वो कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। और फाइनल में जो है मेंस ने हराया है नेपाल को, ठीक है। और विमेन में भी जो है भारत ने हराया है नेपाल को। तो ये चैंपियनशिप जो है एशियन खो खो चैंपियनशिप दोनों के दोनों मैन और वुमेन कैटेगरी में कौन जीता है, हमारा देश भारत। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।